मतलब वर्तमान में जो शहर बना हुआ है वो यहाँ पर है। और यहाँ पर कौन सा सेक्टर बनाया जाएगा? सेक्टर 1 बनाया जाएगा। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कलानौर मास्टर प्लान 2031 बारीकी से नक्शे के साथ में समझाने वाले हैं। अगर आपको नक्शा चाहिए तो नीचे शो हो रहे नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नक्शा भी प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो देखने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं या आज से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाने का काम जरूर कीजिए। तो चलो चलते हैं 2031 मास्टर प्लान कलानौर की ओर। तो हम कलानौर का फाइनल मास्टर प्लान 2031 समझने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने दो फाइलें, पहले नंबर पर FDP कलानौर और दूसरे नंबर पर कलानौर कलर्ड, मतलब ये कलानौर का कलर्ड मैप है। सबसे पहले मैप को समझते हैं, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल होती है वो दिखाने का काम करेंगे। तो आप मोबाइल को रोटेट कर लीजिए बेहतरीन तरीके से समझने के लिए। सबसे पहले हम इसको अगर दूर करते हैं, पहले दूर के माध्यम से समझने का काम करते हैं। ये आपको थोड़ा मैं पास से समझाऊंगा क्योंकि इसमें कलर्ड थोड़ा ऐसा यूज किया गया है कि देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए। कलानौर फाइनल डेवलपमेंट प्लान फॉर कंट्रोल्ड एरिया कलानौर अंडर सेक्शन, ये आप इसे पढ़ सकते हैं कि पंजाब शेड्यूल रोड एंड कंट्रोल्ड एरिया के अधिनियम डेवलपमेंट एक्ट 1963, पंजाब एक्ट 41 एंड 1963 एंड सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन बी 203C ऑफ द हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1973। तो इस प्रकार आप नीचे देख सकते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए ऐसा शो किया गया। मैं थोड़ा कलर ले लेता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। ये इसके लिए शो किया गया है। और साथ ही साथ अगर इससे थोड़ा नीचे की तरफ जाएं, कंट्रोल्ड एरिया ऐसा शो किया गया है। ओल्ड म्यूनिसिपल बाउंड्री ऐसी शो की गई। आप इन्हें बारीकी से रोक कर वीडियो को पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, आप इन्हें रोक कर पढ़ सकते हैं। ये लाइनें जहां आपको दिखाई देंगी ये इन चीज़ों के प्रतीक हैं। जैसे सेक्टर नंबर, ऐसे एक गोल इसके अंदर सेक्टरों के नंबर लिखे हुए 1 2 3 4, ऐसा सेक्टर नंबर यहाँ पर शो किए गए होंगे। जैसे अब देखिए, रेजिडेंशियल के लिए येलो कलर और 100 नंबर यूज किया जाएगा, 100 नंबर और येलो कलर ऐसा होगा। 200 नंबर में ऐसा होलसेल ट्रेड के लिए, वेयर हाउसेज के लिए। 300 नंबर की बात करें तो इंडस्ट्रीज के लिए ऐसा। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के लिए 400 नंबर में ऐसे स्टार। 500 पब्लिक यूटिलिटी के अंदर बात करें तो इस प्रकार के बने होंगे येलो कलर के डॉट। इससे आगे पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूजेज के लिए इस प्रकार की लाइनें बनी होंगी। इससे आगे ओपन स्पेस के लिए बात करें तो इस प्रकार ग्रीन होगा। एग्रीकल्चर जोन की बात करें तो इस प्रकार ब्लू लाइनें बनी होंगी। और लास्ट में 1000 नंबर जो होगा रिजर्व पॉकेट येट टू बी डिटरमाइंड के लिए ऐसा बना होगा। अब नॉर्थ की बात करें, इसको मैप को अगर समझना है तो नॉर्थ एरिया ऊपर की तरफ होना चाहिए। और ड्राइंग की अगर बात करें तो ऐसे ड्राइंग इन्होंने बनाई है, आप इसे रोक कर पढ़ सकते हैं। अब मैप की तरफ चलने का काम हम बारीकी से करने वाले हैं, तो समझिए। सबसे पहले ऊपर की तरफ चलते हैं। देखिए, ये कलानौर, पहले मैं इसको थोड़ा वो कर देता हूँ, जूम आउट। अब इसे आप ध्यान से अगर समझेंगे तो देखिए, यहाँ से ये भिवानी साइड वाला रेलवे लाइन है जो भिवानी साइड में जाती है। ये भिवानी वाला रोड है जो भिवानी जाता है। कलानौर, इससे आगे डिस्ट्रिक्ट भिवानी, मतलब जिला भिवानी की सीमा यहाँ पर कलानौर को लग जाती है। यहाँ पर विलेज सैंपल, विलेज कलानौर कला, आप इन गाँवों को देख सकते हैं। जो आप इन गाँवों के माध्यम से पहले समझिए, पहले गाँव दिखाता हूँ आपको। जैसे अब ऊपर की तरफ विलेज मोखरा खेड़ी, महम वाला रोड यहाँ से आ गया। अब इससे नीचे मोखरा खास गांव आ गया, यहाँ देखिए। अब मोखरा खास गांव से अगर और चलते हैं थोड़ा आगे पीछे, ये विलेज जिंदरान आ गया, बिल्कुल कलानौर शहर से सटा हुआ। विलेज अनवाल आ गया। और ये इस साइड में जो रेलवे लाइन चली गई, देखो ये इस साइड में जो रेलवे लाइन जा रही है ये रोहतक साइड में चली गई, विलेज लाल लिया आ गया। और ये रोड भी रोहतक, देखो आप ही देख सकते हैं यहाँ पर रोहतक लिखा हुआ है, ये रोहतक की तरफ रोड यहाँ पर चला गया। अब नीचे की साइड के और 2-3 गांव आपको दिखा देते हैं। विलेज कलानौर खुर्द आ गया, विलेज निगाना की तरफ जाने वाला रोड आ गया। ये विलेज गुडान GUDHAN आ गया। विलेज कलानौर खुर्द का एरिया यहाँ पर। और बात करें तो ये दादरी वाला रोड यहाँ पर आ गया। और विलेज
खेड़दी यहाँ पर आ गया। ये दादरी फीडर नहर आपको दिखाई दे रही होगी। अब चलते हैं कलानौर मास्टर प्लान के सिटी की ओर। तो जूम करते हैं और कलानौर का जो मैप है वो आपको बारीकी से समझाने का हम काम करते हैं। तो ध्यान दीजिए आप लोग, आपके सामने कलानौर का मैप है। मैं थोड़ा और जूम करूंगा ताकि आपको भली बात समझ में आ जाए। देखिए, अब आते हैं कलानौर के मैप के ऊपर। देखिए, सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर एग्जिटिंग आबादी मतलब वर्तमान का शहर यहाँ पर बना हो। इसके लिए मैं लाइन थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। मैं थोड़ा रेड कलर ले लेता हूँ, ऑरेंज टाइप ले लेता हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्टर 1, मतलब वर्तमान में जो शहर बना हुआ है वो यहाँ पर है। और यहाँ पर कौन सा सेक्टर बनाया जाएगा? सेक्टर 1 बनाया जाएगा। कलानौर का वर्तमान का बस स्टैंड आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर कलानौर का वर्तमान का बस स्टैंड आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब यहाँ पर जो वर्तमान में शहर बना हुआ है, आने वाले समय में 2031 मास्टर प्लान कलानौर के बाद उस शहर सेक्टर 1 बोला जाएगा। कलानौर का जो वर्तमान में जहाँ पर शहर बना हुआ है, आपने इस चीज को देख लिया। अब इसी शहर के अंदर कुछ गए हैं जिनके अंदर आप देख सकते हैं ध्यान से, अगर आप देखेंगे, जैसे 760 नंबर दिया गया है, दो दिया गया है। 760 नंबर की अगर बात करें तो अब आपको स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा जो मैंने दिखाया था। 760 बात करें तो आप देख सकते हैं 760 नंबर में वाटर बॉडीज लेक के लिए ये जगह कलानौर का जो है, यहाँ पर कोई तालाब होगा, वो जगह यहाँ पर इसलिए रखी गई है। अब इससे जब हम आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो इसी के अंदर, इसी जो वर्तमान में जहाँ पर शहर बना हुआ है, इसी के अंदर 610 मिनी सेक्टर एक डेवलप किया जाएगा। और ये जो वर्तमान आबादी है पूरा यहाँ पर 100 नंबर का, मतलब येलो कलर है तो 100 नंबर यहाँ पर आवासीय सेक्टर ये बना हुआ है, लगभग आवासीय सेक्टर के रूप में डेवलप किया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 10 तक कलानौर के अंदर बनने वाले हैं। सेक्टर 1 हमने आपको दिखा दिया। अब सेक्टर 2 हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, अब यहाँ से पहले रोड को समझेंगे। एक जो रोड देखिए, एक मिनट मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। कलानौर से जब एक रोड ऊपर की तरफ जा रहा है, थोड़ा एक मिनट देखिए, कलानौर शहर से ये रोड ये ऊपर की तरफ जा रहा है, विलेज मोखरा, विलेज कलानौर कला की तरफ वाला जो रोड है, मतलब यहाँ से रेलवे लाइन की तरफ जो रोड जा रहा है सेक्टर 1 वाले एरिया से, इसके बिल्कुल पास में सेक्टर 2 को डेवलप किया जाएगा। सेक्टर 2 यह हॉस्पिटल जो वर्तमान में है इससे ऊपर वाले एरिया में सेक्टर 2, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्टर 2, देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, सेक्टर 2 दिख रहा है। मतलब ये जो लाइन है ना, ये जो है ये पूरा सेक्टर 2 का एरिया है, ये वाला। मतलब विलेज में जो वर्तमान में रोहतक से भिवानी वाला रोड है, उस रोड पर ही कलानौर शहर से रोहतक साइड में सेक्टर 2 को डेवलप किया जाएगा, जिसमें 100 नंबर दिया गया है। मतलब कुछ हद तक यहाँ पर आवासीय कॉलोनियाँ बनाई जाएंगी। इसी के साथ यहाँ पर रिजर्व फॉर EWS मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत यहाँ पर जगह को रिजर्व करके रखा गया है। इसी के साथ 610 से लेकर 640 नंबर और 530 नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। 610, 620, 630, 640 नंबर यहाँ पर दिया गया है। अगर 610, 20, 30, 40 की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 610 से लेकर मिनी सेक्रेटरीट, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, ये चीज़ें सेक्टर 2 कलानौर के अंदर आने वाली हैं, जिनमें थिएटर, ओपेरा जैसी सुविधाएं, मेडिकल, हेल्थ इंस्टीट्यूट जैसी सुविधाएं कलानौर शहर में को अच्छी तरह से मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं अगले सेक्टर की। सेक्टर 2 को आपने समझ लिया, सेक्टर 3 को आपने समझ लिया, सेक्टर 1, 2 को समझ लिया, सॉरी। अब सेक्टर 3 की हम बात करें तो कलानौर के अंदर जो सेक्टर 3 डेवलप किया जाएगा, उसके सेक्टर 3, एक मिनट में पहुंचा देता हूं पहले लोकेशन पे आपको। देखिए सेक्टर देखिए 3 यहां पर बनेगा, ये रहा सेक्टर 3। वर्तमान का कौन सा रोड? विलेज जिंदरान गांव जो है कलानौर के एरिया में, जिंदरान गांव के साइड वाला जो रोड है, कलानौर से जो जिंदरान गांव साइड रोड जा रहा है, ये रोड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। इस रोड से और जो वर्तमान का रोहतक साइड में जो रोड जा रहा है, इन रोड के मध्य में जो सेक्टर बनाया जाएगा,
उस सेक्टर को सेक्टर 3 का नाम दिया गया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं लिखा सेक्टर 3। इसके अंदर ये येलो पट्टी जो दिखाई गई है ये पूरा का पूरा आवासीय सेक्टर होने वाला है। और इसी सेक्टर में कुछ ये जो आपको ऐसी लाइन दिखाई दे रही है, मतलब यहाँ पर वर्तमान में आबादी बसी हुई है। और यहाँ पर 240 से लेकर 270 नंबर, मतलब 210, 240, 250, 60, 70। अगर 210 से लेकर 270 की बात करें तो आप देख सकते हैं 210 से लेकर 270 में क्या क्या आने वाला है। तो आपके सामने है रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, ऑफिस, बैंक इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफिस, रेस्टोरेंट, होटल इंक्लूड पब्लिक रेजिडेंशियल, टूरिस्ट हाउसेज, सिनेमा एंड अदर प्लेसेस, पब्लिक असेंबली, ए कमर्शियल बेसिस। ये सेक्टर 3 के अंदर आने वाला है, जो हॉस्पिटल के पीछे वाला एरिया है। और जिंद्राण कला गांव और वर्तमान का रोहतक वाले रोड के मध्य में ये सेक्टर जो मैंने लाइनिंग कर रखी है इनके मध्य में आएगा। और साथ में 420 और 450 नंबर दिया गया और 720 भी दिया गया है। टाउन पार्क के लिए देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 720 दिया गया है। सेक्टर 3 में टाउन पार्क बनाया जाएगा। और 420 और 450 नंबर भी सेक्टर 3 के अंदर दिए गए हैं। तो 420 और 450 की अगर हम बात करें तो 420 और 450 के अंदर रोड, ट्रांसपोर्ट, डिपो, पार्किंग एरिया, और 450 में टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज के लिए सेक्टर 3 के अंदर कलानौर मास्टर प्लान में जगह रखी गई है। अब बात करते हैं कलानौर के सेक्टर 4 की। सेक्टर 4 जो कलानौर में बनाया जाएगा, इसी के बिल्कुल नीचे वाला एरिया जो विलेज जिंद्राण कला गांव की तरफ जो रोड जाता है, और ये रोड देखो नीचे की साइड में जा रहा है। 1 मिनट, विलेज निगाना की तरफ जिंद्राण कला और निगाना वाला जो रोड है वर्तमान शहर से, इनके मध्य का जो एरिया होगा बाईपास के और रोहतक वाले रोड के मध्य का एरिया, वहां पर सेक्टर 4 किया जाएगा। और सेक्टर 4 पूरा का पूरा लगभग 100 नंबर यहाँ पर दिया गया है। आवासीय सेक्टर, आवासीय कॉलोनियाँ यहाँ पर बनाई जाएंगी। और 760 नंबर जो दिया गया, मतलब यहाँ पर वर्तमान में शहर बड़ा, मतलब यहाँ पर वर्तमान में आबादी बनी हुई है। और इसमें 610, 620, 630 और 640 नंबर भी सेक्टर 4 के अंदर दिए गए हैं। 610 और 620, 30, 40 की अगर बात करें, 610 से लेकर 40 के अंदर आप लोगों को ये सुविधाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं। ये लाइन में जो मैंने कर दी, इनके अंदर ये सब देखने को आपको मिलने वाला है। अब थोड़ा और सेक्टर 5 को समझते हैं। अब सेक्टर 4 तक आपने समझ लिया, अब सेक्टर 5 को समझते हैं। सेक्टर 5 वर्तमान के शहर से विलेज गुडान की तरफ जो रोड जाता है, इस रोड पर सेक्टर 5 बनने वाला है। सेक्टर 5 में 100 नंबर दिया गया है, मतलब आबादी है, आवासीय कॉलोनियाँ यहाँ बनेगी। 610 नंबर दिया गया जो मैंने आपको अभी दिखाया था। 720 और 1000 नंबर भी दिया गया। देखो आपके सामने ये सेक्टर 5 का एरिया शो हो रहा है आपको, ये सेक्टर 5 बनेगा। इसमें 1000 नंबर और 510 नंबर अलग से दिया गया है। तो 1000 नंबर और 510 की अगर बात करें तो 1000 नंबर पे पहले जाते हैं, हम नीचे की साइड में जाएंगे। 1000 नंबर सेक्टर 5 में रिजर्व पॉकेट के लिए ये जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं रखी गई है। और ऊपर की तरफ अगर दोबारा जाते हैं तो 610 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चीज़ें सेक्टर 5 के अंदर कलानौर मास्टर प्लान में आने वाली है। अब दोबारा से पढ़ते हैं सेक्टर 6 की तरफ। सेक्टर 6 कहाँ बनेगा, इसके लिए मैं मैप को थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। सेक्टर 6 बनेगा विलेज गुड और यहाँ से विलेज बॉन्ड टू विलेज बोंद वाले रोड पर बनाया जाएगा। ये जो सेक्टर ये बाईपास में बनेगा। और सेक्टर 6 के रूप में यहाँ पर देखें आप, सेक्टर 6 आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ क्योंकि विलेज मैप थोड़ा फीका दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सेक्टर 6 बनाया जाएगा। इनके मध्य में देखिए ये रहा एरिया, इसके अंदर आवासीय कॉलोनियाँ बनाई जाएंगी। 510 नंबर वाटर वर्क्स के लिए सेक्टर 6 के अंदर रखा गया है। 760 नंबर और 720 नंबर भी सेक्टर 6 में दिया गया है। 720 और 760 की अगर बात करें, 720 के अंदर बात करें तो 720 पार्क्स के लिए और 760 नंबर वाटर बॉडीज एंड लेक्स के लिए यहाँ पर रखा गया है। ये पूरा सेक्टर मतलब ओपन स्पेस यूज के लिए ज़्यादातर यहाँ पर रखा जाएगा। और कुछ सेक्टर इसके अंदर आवासीय कॉलोनिया के रूप में डेवलप करने का काम किया जाएगा। अब बढ़ते हैं सेक्टर 7 की तरफ।
आपने सेक्टर 7 तक का एरिया लगभग समझ लिया है। सेक्टर 6 का एरिया हमने अभी आपको समझाया। अब सेक्टर 7 समझाते हैं आपको। जो स्टैंड है, आप सीधा सा समझिए, जो वर्तमान का कलानौर का बस स्टैंड है उसके अपोजिट साइड, मतलब रोड को क्रॉस करके जो एरिया बनेगा वो कुछ सेक्टर 6 का, और उससे भिवानी साइड का जो एरिया होगा सेक्टर, आप बस स्टैंड पर मान लीजिए आप खड़े हैं, आपके सामने अपोजिट साइड बस स्टैंड से बाहर निकलेंगे, रोड को क्रॉस करेंगे और आप अपोजिट साइड क्रॉस करके पहुंच के भिवानी साइड चलेंगे तो आपको सेक्टर 7 देखने को मिलेगा। सेक्टर 7 ये रहा। जो मैंने जो पुराना रोहतक भिवानी रोड था और जो नया बाईपास कलानौर को जो ये मिला है, इनके इस जॉइंट पर बसने वाला ये सेक्टर होने वाला है। सेक्टर 7 की बात करें तो यहाँ पर आवासीय कॉलोनियाँ बनाई जाएंगी और 210 250 नंबर यहाँ पर दिया गया है। 210 और 50 का कुछ थोड़ा सा एरिया यहाँ पर दिया गया है। 210 और 250 की अगर हम बात करें तो 210 नंबर रिटेल ट्रेड के लिए और 250 नंबर रेस्टोरेंट, होटल, ट्रांजिट, बोर्डिंग हाउसेज इंक्लूड पब्लिक असिस्टेंट इंस्टीट्यूट, जैसे लाइक धर्मशाला, टूरिस्ट हाउसेज के लिए इस एरिया सेक्टर 7 को रखा गया है। अब सेक्टर 7 का हमने बारीकी से समझ लिया है। भिवानी वाला जो चौक है, मतलब भिवानी से जब आप कलानौर आते हैं और जो बाईपास जहाँ से निकल जाता है, बाईपास के बिल्कुल कॉर्नर पर सेक्टर 7 बनाया जाएगा। अब सेक्टर 8 सेक्टर 7 के बिल्कुल अपोजिट साइड में बनाया जाएगा, जो रेलवे लाइन और जो रोहतक भिवानी वाला जो पुराना रोड है शहर के अंदर से होकर गुजरता है, वहां पर बनाया जाएगा। इसमें सेक्टर 8 की बात करें तो सेक्टर 8 में 100 नंबर आवासीय कॉलोनियां बनाई जाएंगी और साथ में 610, 620, 630, 640 नंबर दिए गए हैं। 610 सेक्टर 8 में 610 से लेकर 40 नंबर बढ़ाया जाएगा। 610 की से लेकर 40 की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ये सुविधाएं यहाँ पर 610 से लेकर 40 के अंदर बढ़ाई जाएंगे। आप इस वीडियो को यहाँ पर रोक कर देख सकते हैं। अब सेक्टर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। सेक्टर 9 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं सेक्टर 9 में क्या आएगा। देखिए सेक्टर 9 काफ़ी बड़ा सेक्टर होने वाला है अन्य सेक्टर से। वर्तमान का जो शहर है, वर्तमान का कलानौर शहर है, उसका जो आबादी वर्तमान में है, आबादी से रेलवे लाइन की साइड का जो एरिया होगा सेक्टर 9 बनाया जाएगा, जिसमें 210, 220 और 230 नंबर दिए गए हैं। इनमें ग्रेन मार्केट के लिए जगह दी गई है और 720 ये जो एरिया है यहाँ पर वर्तमान में आबादी बनी हुई है रेलवे लाइन के साथ साथ में 210 से लेकर 270 नंबर और 720 और 740 नंबर। 210 से 70 की बात करें सेक्टर 9 के अंदर तो 210 से 270 आप देख सकते हैं ये चीज़ें यहाँ पर आएंगी। ये चीज़ें कमर्शियल यूज के लिए यहाँ पर सेक्टर 9 को यूज किया जाएगा। और 710 और 720 की बात कर दें तो इनमें से आप देख सकते हैं जो नंबर वहाँ पर लिखे थे कौन सा आने वाला है। अब आखिरी सेक्टर कलानौर का जो सेक्टर 10 बढ़ने वाला है उसके बारे में बारीकी से बात करते हैं। आखिरी सेक्टर को यहाँ पर कुल कलानौर के अंदर बात करें तो 10 सेक्टर बनाए जाने का मास्टर प्लान के अंदर शो किया गया है। अब देखिए ये सेक्टर कहाँ बचेगा। वर्तमान में जब आप कलानौर साइड में आते हैं, जब आप वर्तमान में कलानौर साइड में आएंगे तो आप देखेंगे जब आप कॉलेज वाला जो रोड है उसको क्रॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे तो शहर में रेलवे लाइन और जो शहर का रोड है इनके मध्य में सेक्टर 10 को डेवलप किया जाएगा। सेक्टर 10 रेलवे लाइन और पुराना जो रोहतक भिवानी वाला रोड है इस पर बनाया जाएगा सेक्टर 10। इस सेक्टर की बात करें 310, 320, 330 और 340 नंबर दिया गया, मतलब हैवी इंडस्ट्री, एक्सपेंसिव इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री और मीडियम इंडस्ट्री के लिए यह जगह रखी गई है सेक्टर 10 की। तो आपने सेक्टर 10 सेक्टरों के बारे में जान लिया। अगर किसी को मैप चाहिए तो नीचे नंबर शो हो रहा होगा, आप नंबर पर व्हाट्सअप करके मैप को ले सकते हैं। ये मैप आपके सामने शो हो रहा होगा, ये मैप आपको प्रोवाइड करवाने का काम कर दिया जाएगा। ये देखिए अब मैं आपको पेजों की फाइल दिखाने वाला हूँ, तो पेजों की फाइल देखने का काम हम करने वाले हैं। देखिए आपके सामने 2 फाइल थी, पहला मैप हमने समझा दिया। दूसरी अब जो फाइल होती है, जो लोग पूछते हैं कि पूरा डाटा किस पर डिपेंड करता है, तो डाटा की फाइल आपके सामने अभी आपको दिखाएंगे। आप जहाँ भी आपका मन करे आप इसे रोक कर पढ़ सकते हैं। देखिए अभी 1 सेकंड, अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम। देखिए ये है डाटा फाइल नगर व ग्राम आयोजन विभाग तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा बनाई गई फाइल है। आप इसके अंदर जो कंट्रोल्ड एरिया होते हैं उनकी डिटेल ले सकते हैं। आसपास में कितने कौन सा शहर लगता है, कौन सी किसी ने स्थापना की, सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर आप ले सकते हैं।
ये कलानौर का पूरी की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर सामाजिक सुविधाएं क्या हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रशासनिक सुविधाएं, जनसंख्या। अब बात करते हैं, असली टॉपिक आता है जनसंख्या का। करनाल यहाँ की कलानौर की अगर बात करें तो कलानौर की जनसंख्या 1971 में थी 7,225, 1981 में 12,380, 1991 में हो गई 14,524, 2001 में 16,853, 2011 में 23,319, 2021 में हो जाएगी जनसंख्या, मतलब हो चुकी है 39,642, और 2031 में जनसंख्या हो जाएगी 73,337, लगभग 74,000 के आसपास। तो ये कलानौर का आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डाटा। यहाँ पर कितने एरिया में क्या बनाया जाएगा, वीडियो को रोककर आप इन्हें बारीकी से पढ़ सकते हैं। कौन सी सड़क चौड़ी होगी, कौन सा बाईपास, कौन सा वर्तमान में सड़क है, कौन सी सड़क है कहाँ पर प्रयोग आती है, कितने पार्क हैं, कितनी सुविधाएं हैं, कितने स्कूल यहाँ पर बने हैं, आसपास के शहर गांव क्या साइबर सिटी के रूप में विकसित होगा, कैसे क्या बनेगा, आबादी कैसे निकलती है, हरित पट्टी कितनी, सारी डिटेल यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं भविष्य के शहर को लेकर। ये फाइल काफ़ी लोग मांगते हैं, लेकिन ये फाइल जूम के हम आपको दिखा सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइल होती है, इसको भेजना असंभव के बराबर काम हो जाता है। तो आप इन्हें बारीकी से पढ़ सकते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा डाटा आप लोगों के सामने है। इस प्रकार के रोड होते हैं, यहाँ पर ये होता है, सारी डिटेल आप रोक कर वीडियो को पढ़ सकते हैं आराम से। अगर आप, एक बात और मैं रिक्वेस्ट के साथ साथ करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का काम ज़रूर कीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक अपडेट, शायद पहली बार हरियाणा में कोई दे रहा है, तो हमारा भी हौसला बढ़े और हम इसी प्रकार आपको डिटेल दिखाते रहने का काम कर पाएँ। आप देख सकते हैं सारी की सारी डिटेल आपको आसानी से देखने को मिल रही है। और ये डाटा जो होता है ना, ये पब्लिक की सेवा के लिए सरकार द्वारा पब्लिश के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप इन्हें बारीकी से देख सकते हैं। आप पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने है, कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर आएंगी, हल्के उद्योग होंगे, 5 स्टार होटल के लिए क्या प्रावधान होंगे, क्या होगा, कितना क्या बढ़ाया जाएगा, सभी डिटेल यहाँ पर इसी प्रकार होती है। देखिए देखते रहे, थोड़ी डिटेल और रह जाती है, वो पूरी की पूरी डिटेल आपको दिखाने का हम काम करने वाले हैं। आप इन्हें रोक कर पढ़ सकते हैं। देखिए आगे आगे इंग्लिश में स्टार्ट हो जाता है, हम हिंदी तक ही सीमित रहते हैं अभी। देखिए S.N. रॉय उप अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार शहरी स्थायी निकाय विभाग, अपूर्व सिंह कुमार सिंह प्रधान सचिव हरियाणा सरकार नगर व ग्राम आयोजन विभाग, ये अधिकारी है जिनके द्वारा डाटा दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। और अगर आपको इस नक्शे की PDF चाहिए तो आप नीचे शो हो रहे नंबर पर व्हाट्सअप करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।